हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता लेके आया हूँ। कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता के माध्यम से हम आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विस्तार से समझाएंगे। ठीक, क्योंकि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना भी परीक्षा में ज़रूरी हो जाता है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, बहुत से बच्चे जो है संदर्भ नहीं लिखना जानते या डायरेक्ट व्याख्या लिख देते हैं, जो कि संदर्भ पर भी दो या तीन अंक मिलते हैं, व्याख्या पर 4 अंक मिलता है। तो संदर्भ नहीं लिखेंगे तो आपका जो है संदर्भ का नंबर कट जाता है। ठीक, तो किसी भी जो है काव्य को जब उसका व्याख्या किया जाता है तो पेपर में दिया रहता है कि आपको संदर्भ व्याख्या करना होता है। तो आप संदर्भ आप लोग नहीं लिखते या नहीं जानते, तो कैसे लिखा जाता है, संदर्भ सहित व्याख्या कैसे की जाती है, उसको हम विस्तार से समझा रहे हैं। ठीक, तो कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। ये हमने कविता लिखा है। ठीक, मान लीजिए अभी संदर्भ प्रसंग पहले लिखा जाता है, फिर प्रसंग लिखा जाता है, उसके बाद व्याख्या की जाती है। ठीक, मान लीजिए ये कविता जो है कहाँ से लिया गया है, मतलब इसका कवि कौन है, उसको जो है पहले दर्शाना होता है संदर्भ में। ठीक, हमने संदर्भ आपको लिख के बताया है। देखिए कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश, जब कोई कविता रहेगी तो वह पद्य कही जाती है। ठीक, तो जब कोई कहानी, नाटक, उपन्यास ये सब होता है तो यहाँ पद्यांश की जगह गद्यांश लिखा जाता है। ठीक, लेकिन कविता जब रहती है तो वहाँ पद्यांश लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रस्तुत पद्यांश, या पद्य लिख सकते हैं। पद्यांश क्यों है, यानी पद्य का कोई अंश है, यानी हिस्सा है, वो टुकड़ा है, किसी पद्य का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, तो इसीलिए पद्यांश लिखा है। पद्य भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अपने पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, क्या है, हिंदी। अब हिंदी का जो है पद्य है। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा, ये कविता का जो शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से अवतरित है, या कहीं कहीं लिखा जाता है उद्घृत है, या आप लिख सकते हैं कि लिया गया है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो संदर्भ ऐसे लिखा जाता है। नहीं, संदर्भ में आपके किताब का नाम रहेगा, ये जो है कवि का नाम रहेगा, और यहाँ जो है कवि का क्या शीर्षक है, कविता का शीर्षक क्या है, वो लिखा जाता है कि कहाँ से लिया गया। ठीक, तो और प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग में होता है कि ये कविता से जो है क्या हमें संदेश मिलता है, या कहने का मतलब कि कविता का शीर्षक क्या है, यानी कविता का भाव क्या है। ठीक, यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, वो चीज़ प्रसंग में लिखा जाता है। ठीक, जैसे हमने बताया है लिख करके कि इस कविता में कवि ने पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से, यानी इस कविता के माध्यम से त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना को व्यक्त किया है। ठीक, तो ये संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा, प्रसंग ऐसे लिखा जाएगा, और व्याख्या। अब हम आपको इस कविता का जो है व्याख्या करने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प माने आप लोग जानते होंगे, पुष्प माने फूल होता है, और अभिलाषा माने क्या होती है, अभिलाषा माने इच्छा या जग, कहने का मतलब अभिलाषा माने इच्छा होता है, और या तो फिर आकांक्षा होता है, या तो चाहत होती है। ठीक, यानी पुष्प की चाह क्या है, यानी पुष्प की चाहत क्या है, पुष्प की इच्छा क्या होती है, या है यहाँ पर इस कविता के माध्यम में पुष्प की क्या इच्छा है, वह जो है व्यक्त कर रहा है। ठीक, यानी पुष्प की अभिलाषा अब भारत के सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कविताओं में से एक मानी जाती है। ये जो पुष्प की अभिलाषा है, ये जो भारत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविताओं में एक मानी जाती है। इस कविता के रचयिता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। दोस्तों, यह कविता हमें मातृभूमि एवं सैनिकों के प्रति प्रेम एवं आदर के भाव को जागृत करती है। ठीक, पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल, और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। फूल की इच्छा क्या है, या उसकी कामना क्या है, इस कविता में फूल की क्या कामना है, यह हमें बता रहा है। ठीक, अब हमें बता रहा है तो हम देख रहे हैं। ठीक, हम चलते हैं कि चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं,
और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। पहले हम इतने का जो है अर्थ आपको बता रहे हैं कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी चाह यह नहीं है, यानी मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं सुरवाला, एक शब्द आया है सुरवाला। अब पहले आप इसका अर्थ समझ लीजिए। सुरवाला मतलब होता है देवांगना। देवांगना का मतलब ये होता है कि अप्सरा, आप कह सकते हैं उसको। अप्सरा का मतलब यह है कि यानी स्वर्ग की नृत्यांगना, ठीक, यानी स्वर्ग की नृत्यांगना जो कि पुष्प के आभूषण धारण करती है, यानी फूल के ही वह आभूषण धारण करती है, उसी को सुरवाला कहते हैं हम लोग ना। सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, यानी पुष्प कहता है, ठीक, पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं किसी देवांगना यानी अप्सरा, मैं किसी देवांगना जो कि पुष्प के आभूषण धारण करती है, मैं किसी देवांगना के गहनों में गूंथा जाऊं, यानी कि देवांगना के आभूषण में मैं गूंथा जाऊं, यानी कहने का मतलब कि पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं किसी देवांगना जो कि पुष्प के आभूषण धारण करती है उसके आभूषणों में गूंथ कर सुख प्राप्त करूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर पुष्प क्या कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। और पुष्प की इच्छा अब क्या है, क्या कहता है कि यह भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला, प्रेमी माला मतलब जैसे नव दंपत्ति की शादी होती है, जब उस समय जो है जब जयमाल का सिस्टम होता है, तो जयमाल के सिस्टम में जो है माला एक दूसरे को पहनाते हैं। ठीक, तो वह कहता है कि प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, यानी फिर पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी प्रेमिका के विवाह का वरमाला बनकर प्रेमिका को आकर्षित करूं, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। फिर पुष्प कहता है कि चाह नहीं, यानी मेरी इच्छा, चाह माने चाहत, यानी मेरी चाहत ये भी नहीं है कि सम्राटों के शव, शव माने आप लोग समझते होंगे, शव माने मृतक शरीर होता है ना, यानी सम्राटों के शव पर आप लोग देखते होंगे कि जैसे राजा महाराजा लोग जब मर जाते हैं तो उनको मृतक शरीर पर पुष्प चढ़ाया जाता है, और यहाँ तक कि मतलब फूलों की वर्षा भी की जाती है। ठीक, तो वो कहता है कि ये भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, कि कहता है कि हे चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला, कहता है पुष्प कि मुझे सम्राटों के शव पर जो है चढ़ने की भी मेरी इच्छा नहीं है। और फिर अगले में कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य परिठलाऊं। पुष्पांत में कहता है कि यह भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव माने देवता, मैं किसी देवता के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य परिठलाऊं, के मतलब मैं अपने भाग्य को मनाऊं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा था जो कि मैं किसी देवता के सिर पर आया हूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। ठीक, अंत में वह कहता है मुझे तोड़ ले ना वन माली, अपने वन के मालिक से कहता है कि हे माली मुझे तोड़ लेना वन माली, और उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे भी रहने। अंत में वह अपने वनमाली से कहता है पुष्प कि हे वनमाली मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना। क्या अंतिम इच्छा कहती है कि मेरी इच्छा, वास्तविक इच्छा क्या है कि तुम मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से हमारे बहादुर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने के लिए जाते हैं, ताकि उनके पैरों में किसी प्रकार का कंकड़ पत्थर न लग सके और अपने कार्य में वो सफल हो जाएं और इस देश की रक्षा व सुरक्षा कर सकें। ठीक, तो दोस्तों एक छोटा सा पुष्प कितना महान विचार रख सकता है इस मातृभूमि के बारे में। जिस प्रकार इस पुष्प की अभिलाषा है, उसी प्रकार हमारे देशवासियों यानी देश के प्रत्येक व्यक्ति की भी पुष्प की तरह अभिलाषा होनी चाहिए। ठीक, अब कहिए तो हम आपको दोबारा इसको रिपीट कर दें थोड़ा सा कि